हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ओसिपिटल बोन। हम लोग बॉडी में ओसिपिटल बोन पेयर नहीं होता है, तो हम लोग को इसका साइज डिटरमिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओसिपिटल बोन में। सबसे पहले इसका देखते हैं पार्ट। ओसिपिटल बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्क्वैमस पार्ट, ये जो फ्लैप पार्ट है, ये हो गया स्क्वैमस पार्ट। बेसिलर पार्ट जो आगे में है, बेसिलर पार्ट, और कॉन्डाइलर पार्ट जो साइड में है। 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वैमस पार्ट। स्क्वैमस पार्ट के 2 सरफेस होते हैं, 3 एंगल और 4 बॉर्डर। 2 सरफेस क्या हो गया? एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस। 3 एंगल क्या हो गए? एक सुपीरियर एंगल, 2 लैटरल एंगल। 4 बॉर्डर हो जाएंगे, 2 लैम्ब्डॉइड बॉर्डर ऊपर में, 2 लैम्ब्डॉइड बॉर्डर, और नीचे में 2 मैस्टॉइड बॉर्डर। ये रहा मैस्टॉइड बॉर्डर। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सरफेस फिर इंटरनल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस में क्या होगा? ये रहा एक्सटर्नल सरफेस जो कि कॉन्वेक्स होगा, इंटरनल सरफेस कॉन्केव होगा। एक्सटर्नल सरफेस में जो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन। ये रहा एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन। कैसे पता चला ये एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन से? क्योंकि इस बोन में इतना प्रोमिनेंस नहीं है, बट हम लोग देख सकते हैं जस्ट इसके साइड में इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूजन होता है, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके बाहर में जस्ट क्या होगा? एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन। और जो इनमेंस थोड़ा सा इनमेंस रहेगा, उभार रहेगा, उसको इनॉन बोलते हैं। ठीक है, यहीं से ट्रांसवर्स साइनस का बिगिनिंग होता है अंदर साइड में। और एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन से अटैचमेंट किसका होता है? लिगामेंटम न्यूक्ली का। और जो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन है, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन, इसके साइड से एक कर्व, दोनों साइड में कर्व लाइन रन होता है, लिटरली कर्व लाइन रन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन। और एक्सटर्नल इसके नीचे में क्या होता है? सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। ये रहा सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, उसके भी नीचे में क्या होगा? इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन। अब हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन से अटैचमेंट किसका होता है? गैला एपोन्यूरोटिका का, जो कि एपोन्यूरोसिस है, क्रेनियल एपोन्यूरोसिस है। सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से ओरिजिन होता है 2 मसल्स का। ट्रेपेजियस मसल्स का ओरिजिन होता है मीडियल से, और लेटरल से ओसिपिटलो फ्रंटालिस का ओरिजिन होता है। उसमें भी ओसिपिटल वैल्यू ओसिपिटलो फ्रंटालिस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसका ये ओरिजिन। यहाँ पे 2 मसल्स का ओरिजिन हो गया। बाकी जितने मसल्स अभी हम जितने नाम बताएंगे उसका क्या होगा? इंसर्शन होगा। उससे भी पहले अब देखते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट। एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट किसे बोलते हैं? एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन, यहाँ से फोरामेन मैग्नम तक एक क्रस्ट रहता है, रन करता है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन टू फोरामेन मैग्नम तक। ये देख सकते हैं वर्टिकल रीज टाइप का। ठीक है, वर्टिकल रीज रन करता है मीडियन प्लेन में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट। ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ मसल्स का यहाँ पे इंसर्शन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन के बीच में 2 मसल्स का इंसर्शन होता है। कैमियस स्पाइनलिस कैपिटिस का मीडियल पार्ट में, ये एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट था, उसके जस्ट लेटर में सुपीरियर और इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन के बीच में, बिटवीन में। ठीक है, क्या होगा? कैमियस स्पाइनलिस कैपिटिस का इंसर्शन होगा। अब उसके भी लेटर में क्या होगा? ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर का इंसर्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ मसल्स का इंसर्शन जो कि इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन और एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूजन के बीच में होगा। तो क्या है? रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर एक माइनर है, एक मेजर है। रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर का ओरिजिन क्या होगा? सुपीरियर और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और फोरामेन मैग्नम के बीच में मेडियल साइड से ओरिजिन इंसर्शन होगा। और उसके लेटर में क्या होगा? रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर का इंसर्शन हुआ। और 2 मसल्स का इंसर्शन होता है, लेकिन सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के जस्ट नीचे में होता है।
लेटरल 1/3 में इंसर्शन होता है स्प्लेनिक सुपिरियर न्यूक्लियर लाइन देना सुपिरियर न्यूक्लियर लाइन, उसके लेटरल 1/3 से इंसर्शन होता है, उसके जस्ट नीचे इंसर्शन किसका होता है स्प्लेनिक कैपिटिव का, क्लाइडोमास्टोइड का और लेटरल हाफ में इंसर्शन होता है सुपिरियर न्यूक्लियर लाइन का लेटरल हाफ। ये सपोज ये लेटरल हाफ, इधर हाफ, मेडियल हाफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेटरल हाफ, जिसमें क्या होगा स्टेर्नोक्लाइडोमास्टोइड का इंसर्शन होगा। ठीक है, तो टोटल कितने मसल्स हो गए यहाँ पे, टोटल 6 मसल्स का इंसर्शन होगा और 2 मसल्स का ओरिजिन। 2 मसल्स में ट्रेपेजियस और ओसिपिटल वैली ऑफ फ्रंटो ओसिपिटैलिस का ओरिजिन हो गया और बाकी सबका इंसर्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटरनल सरफेस। ये रहा इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस। ये है इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस। इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस से फोरामेन मैग्नम तक एक ब्रिज रन करता है जिसको इंटरनल ओसिपिटल क्रस्ट बोलते हैं। बाहर में क्या था एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रस्ट, इंटरनल इनर साइड में इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस, सॉरी इंटरनल ओसिपिटल क्रस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस। ये इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस हो गया। सजाइटल सर्कस, सजाइटल सर्कस ये वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें लॉन्च करते क्या करता है सुपीरियर सजाइटल स्पाइनस और उसके लेटर से जस्ट इसके लेटर में इंसर्शन होता है फार्स सेरेब्राई का। ये सेम है जैसे मैंने फ्रंटल बोन में बताया था और पैराइटल बोन में। ठीक है, अब ट्रांसवर्स सर्कस। ट्रांसवर्स सर्कस क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस से ये रहा ट्रांसवर्स सर्कस, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में ये ट्रांसवर्स सर्कस है और इसमें क्या लॉज करता है, इसमें लॉज करता है ट्रांसवर्स स्पाइनस और उसके भी ट्रांसवर्स सर्कस के जस्ट साइड से, ये सपोज ये रहा ट्रांसवर्स सर्कस ट्रांसवर्स स्पाइनस और उसके जस्ट साइड से ये साइड में अटैचमेंट किसका होता है टेंटोरियम सेरेब्राई का। अब हम लोग देखते हैं इसका एंगल, 3 एंगल था, 1 सुपीरियर, टू लैटरल एंगल। सुपीरियर एंगल का रिलेशन किससे होता है लैम्डा से। हमने लास्ट पिछले 2 वीडियो में बताया है कि लैम्डा क्या होता है। लैम्डा होता है 2 पैराइटल बोन और एक ओसिपिटल बोन, तीनों जहाँ पे मिलकर एक एरिया बनाते हैं। ये सपोज ये ओसिपिटल है और सपोज 2 पैराइटल बोन ऐसे रहता है, तो ये एरिया जो बनाता है वो हो गया लैम्डा। ठीक है, उसको लैम्डा बोलते हैं। तो सुपीरियर एंगल का रिलेशन किससे हो गया लैम्डा से और 2 लेटरल एंगल किससे हो गया 2 लेटरल एंगल का रिलेशन होता है एस्टेरियन से। एस्टेरियन में कौन कौन से बोन होते हैं, होता है ओसिपिटल बोन, पैराइटल बोन और मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, उसमें 3 बोन होता है। ठीक है, तो सुपीरियर बोन का रिलेशन हो गया तुम्हारा लैम्डॉइड से और लेटरल एंगल का सुपीरियर एंगल का रिलेशन हो गया लैम्डा से और लेटरल एंगल का रिलेशन हो गया एस्टेरियन से।